नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि हम लोग इंडिया से यूके आने का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर ओईटी के बारे में डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा सीबीटी है। तो सीबीटी शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ये हमारा सीबीटी है, ये कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम के अंडर में आता है। इंडिया से यूके आने के प्रोसेस में टोटल मिला के 2 कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है सीबीटी, जो कि इंडिया में होता है, एक होता है ओस्की, जो आपका यूके आने के बाद होता है यहाँ पे। ये 2 एग्ज़ाम आते हैं जो कि कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम के अंडर में आते हैं। इसके लिए पहले आपको एनएमसी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके एनएमसी रजिस्ट्रेशन के 1 महीने बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी डेट्स आएंगी। उसके अंदर से आपको अपने अकॉर्डिंग एक डेट चूज़ करनी है और जाके आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे अपना सीबीटी एग्ज़ाम देना है। हमारा सीबीटी एग्ज़ाम है, टोटल 4 आवर्स का होता है। इसके अंदर टोटल 120 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं और जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो क्राइटेरिया है, इसके अंदर टोटल आपको 60% मार्क्स स्कोर करना है, तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर लेंगे। जो इस एग्ज़ाम को स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने के लिए जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो आपके एजेंसी के थ्रू मिलेगा या फिर आप एनएमसी साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं उस स्टडी मटेरियल को। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ना है, उसी में से आपके फैमिलियर क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ईजी एग्ज़ाम होता है, जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप सिर्फ उसे पढ़ लेते हैं तो ये आपसे एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ये था सीबीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीबीटी एग्ज़ाम के अटेम्प्ट्स कितने होते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी, इसकी जो फ़ीस है वो टोटल 8000 है। अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम बुक करते हैं और बाई चांस अगर आप फेल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, तो आप अपना सेकंड अटैम्प्ट दे सकते हैं तुरंत ही। 1 या 2 महीने के अंदर आप अपना सेकंड अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप सेकंड अटैम्प्ट में भी अगर आप बाई चांस फेल हो जाते हैं, तो आप 6 मंथ के लिए होल्ड पे रख दिए जाएंगे और 6 मंथ के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे एग्ज़ाम देने के। उसके बाद आप 6 महीने बाद आप अपना दोबारा ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 48 आवर्स के अंदर आ जाता है एग्ज़ाम देने के बाद। और इस एग्ज़ाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये था टोटल मिला के सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओस्की के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है यूके आने के लिए। और हम लोग जो ये हमारा ओस्की एग्ज़ाम है, इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल में बने रहें, ताकि आपको इंडिया से यूके आने का जो पूरा प्रोसेस है ये अच्छे से समझ में आए और आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं और आपको क्या क्या करना है यहाँ पे आने के लिए। क्योंकि आपको सबको पता है कि यूके की लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पे आने के बाद। तो आप इस चैनल में बने रहें, मैं आपको सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा, सारे एग्ज़ाम्स आपको बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को। धन्यवाद।